हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, जीत रहे होंगे रोज़ अपनी कमियों से और अपनी लाइफ में रोज़ एक एक कदम आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो आइए अब आज की दिनचर्या और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर किया था, आप लोगों को बताया था कि हमें आगे आने वाले दिन में हम अच्छे से काम कर सकें, इसकी तैयारी हमें एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। तो जैसा मैंने बताया था आप लोगों के साथ में, तो वैसा ही मैं भी अपने जीवन में करती हूँ। तो मैंने भी एक दिन पहले ही अपनी सारी कटिंग वगैरह ब्लाउज़ की कर ली थी कि अगले दिन मैं अपना काम टाइम से स्टार्ट कर सकूँ। तो जैसा कि मैंने पहले अपनी ब्लाउज़ की कटिंग कर ली थी, तो सुबह बस उठ के मुझे अपना काम स्टार्ट करना था। काम मेरे पास रेडी था, इसलिए मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गई और सुबह ब्रश वगैरह करके ही मैं अपने काम में लग गई थी, क्योंकि आज है मंडे और मैं रखती हूँ आज के दिन फास्ट। और फास्टिंग के दिन बिना पूजा पाठ के हम कुछ खा पी नहीं सकते हैं। मैं सुबह जल्दी उठी, इतनी जल्दी उठ के मैं नहा भी नहीं सकती थी क्योंकि लाइट अभी सुबह आ नहीं रही थी। तो इसलिए मैंने अपनी दिनचर्या को इसी तरह से स्टार्ट किया कि पहले मैंने थोड़ा सा अपना सिलाई का काम कर लिया, उसके बाद में फिर थोड़ा सा जो टाइम हो गया, लाइट आ गई, तो फिर मैंने नहाया, पूजा पाठ किया और फिर उसके बाद में अपनी दिनचर्या स्टार्ट की। तो ये तो मेरी बात हो गई मेरी दिनचर्या के बारे में। अब आज की जैसा कि वीडियो का टॉपिक है कि हम किस विषय पे बात करने वाले हैं, तो आइए अब हम वो स्टार्ट करते हैं और बातें करते हैं कुछ ऐसी जो कि आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ में यही शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम क्या काम करें कि जो आजकल की मेन प्रॉब्लम है वो हमारे साथ में ना हो। और आजकल के टाइम में हमारे साथ में, हम महिलाओं के साथ में ख़ास परेशानी यही होती है कि हमें पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब मैं सबकी तो बात नहीं करूँगी क्योंकि सबका जीवन एक जैसा नहीं होता है, पर कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि वो सारा दिन काम करती रहती हैं, अपना पसीना बहाती रहती हैं, मेहनत करती हैं, दिमाग लगाती हैं, सब कुछ करती हैं, पर अगर उन्हें अपने जीवन में अपने पास से अपने लिए, अपने ऊपर कुछ खर्च करने का नंबर आता है तो उनके पास भी कुछ भी नहीं रहता है। और अपने पास अपनी कमाई ना होने की वजह से वो अपनी इन बातों को खुल के कह भी नहीं सकती हैं, चाहे पैसा देने वाला उनका भाई हो, उनके माता पिता हो या उनका हस्बैंड ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगी कि ऐसी नौबत ना आए कि आपको हर जगह पर अपनी इच्छाओं को मारना पड़े, हर जगह पे अपने आप को पीछे रखना पड़े। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा काम करिए जिससे कि आप 2-4 पैसे कमा सकें। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में 2-4 बातें शेयर कर रही हूँ जिनको कि आपको ध्यान से सुनना है और उसके बाद में उसको फॉलो करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि आपके अंदर हुनर क्या है। हमारी बहुत सी ऐसी सखियाँ होती हैं जो कि शादी के पहले बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ होती हैं, कोई ख़ास विषय होता है जिस पे उनको बहुत ज़्यादा उनकी अच्छी पकड़ होती है, बहुत अच्छा उनको नॉलेज होता है उस चीज़ का, बट शादी के बाद में घर गृहस्थी की जिम्मेदारी की वजह से वो उस चीज़ को पीछे छोड़ देती हैं। अब जब आपके बच्चे बड़े हो चुके हों या आपकी जिम्मेदारियाँ कुछ कम हो चुकी हों, तब अगर आपको लग रहा है कि आप अपने उस हुनर को लेकर के, उस सब्जेक्ट को जिस पे आपकी अच्छी पकड़ थी, उसको लेके कुछ काम कर सकती हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे संसाधन हो गए हैं जिनकी वजह से हम बहुत अच्छे से घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए या ऑफलाइन क्लासेस लीजिए। अब अगर आपके पास बहुत अच्छी डिग्री नहीं है, आप बहुत बाहर जाके बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकती हैं, तो आपको चाहिए कि आप घर से स्टार्ट करें। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप घर पे रह के छोटे बच्चों को कोचिंग दीजिए। जैसा कि मैं खुद ही काम करती हूँ कि वैसे तो मैंने ठीक ठाक सी पढ़ाई की है, पर आज के टाइम पे जो इतने सारे कोर्सेज चले हैं वो सब कुछ मैंने नहीं किया है। फिर भी मैं अपने घर के आसपास के छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, और क्योंकि मुझे पहले से ही पढ़ने और पढ़ाने का शौक़ रहा है तो मैं उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ती हूँ। तो मेरे पास आज अच्छे खासे बच्चे हो गए हैं। हाँ, टाइम लगता है क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए आप किसी चीज़ से जुड़े नहीं, आप किसी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, आप किसी बड़े एकेडमी से नहीं कांटेक्ट है आपका, तो आपको अपनी एक पहचान बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी। पर अगर आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो उसका फल आपको अच्छा सा मिलेगा ही। तो आप देखिए, सबसे पहले 1-2 बच्चों को लेकर के, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको स्टार्टिंग में बिना किसी पैसे के लालच में या बिना किसी पैसे मिलने की उम्मीद से भी आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप छोटे बच्चों को कोचिंग वगैरह भी दे सकती हैं। इससे आपको आगे चल के आपकी अच्छी खासी कोचिंग चल जाएगी। घर आके बच्चे कोचिंग पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि आप घर को भी अपने देख पाएंगे और अपनी कमाई भी कर सकेंगे। तो पहला तो तरीका ये हुआ कि आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। विस्तृत रूप से इसके ऊपर वीडियो हम फिर कभी बनाएंगे। अभी मैं शॉर्ट में आप लोगों के साथ में कुछ शेयर कर रही हूँ जिससे कि अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में कुछ टिप्स आ सकें।
फिर इसके बाद में सेकंड नंबर आता है सिलाई का। देखिए सिलाई आज के टाइम में इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है काम कि क्या ही बताएं हम आपको। और हर एक घर छोड़ के दूसरे घर में आपको टेलर मिल जाएगा। पर आप ये भी ना बोलिए कि अगर हर एक घर छोड़ के दूसरे घर में आपको सिलने वाला मिल जाएगा तो हर एक घर में 2 4 6 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको कपड़े सिलवाने की ज़रूरत है। और यकीन मानिए कि सिलाई का काम एक इतना अच्छा काम है कि इसमें आप अपने मन मुताबिक मार्जिन ले सकते हैं, यानी कि आप जितना चाहें उतना पैसा ले सकते हैं कस्टमर से। सिर्फ इसमें शर्त इतनी होती है कि आपको कस्टमर के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का ही काम नहीं है, या ऐसा नहीं है कि नहीं आपको बाहर जाके ही काम करना पड़ेगा या आपके पास बहुत सारा पैसा हो तभी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इस काम को यानी कि बुटीक के काम को, सिलाई करने के काम को भी आप बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही कम लागत में स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि इन 2 कामों को लेकर के अगर आप कुछ काम कर सकते हैं तो आप करिए। इसके साथ साथ में देखिए आजकल क्या है कि लोग जो है दूसरी ऑफिस में काम करते हैं, अपने घर से दूर जाके काम करते हैं। तो उनके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो अगर आपको इंटरेस्ट है बच्चों की देखभाल करने में तो आप इस काम को भी कर सकते हैं कि आप जो लोग बाहर जाके, आप किसी फैमिली में ऐसा है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अब उनके अगर घर पे छोटा बच्चा है तो देखिए जो हमारी महिलाएं हैं उनको 5 महीने 6 महीने की छुट्टी मिल जाती है ऑफिस से। अगर सरकारी नौकरी है फिर भी उनको 5 6 महीने की तक मिल जाती है हद तक। लेकिन उसके बाद में फिर क्या होता है कि उनको दिक्कत ये आती है कि हम बच्चा छोड़ के किसके पास में जाए अपना काम करने के लिए। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप किसी के बच्चे की देखभाल अच्छे से कर सकते हैं और अगर आपके घर में परमिशन है और सबसे मेन कि अगर आप किसी के बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं तो आप इस तरह का भी काम स्टार्ट कर सकते हैं कि आप रोज़ 1-2 बच्चे को अपने घर में बुला के उनकी अच्छे से देखभाल करके अपना जो आपका चार्ज हो वो चार्ज ले सकते हैं। सुबह जिस टाइम पे उनके पेरेंट्स जाते हैं वो अपने बच्चे को आपके घर छोड़ देंगे, पूरा दिन आप उनको अपने घर पे रखिए, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करिए। शाम को जब वो ऑफिस से वापस आएंगे तो अपना बच्चा ले जाएंगे। आप पर डे के हिसाब से, सप्ताह के हिसाब से या महीने के हिसाब से अपना चार्ज उन्हें बता सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो और उतना चार्ज आप लेके उन बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे से काम हैं जिनको आप करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और इन 3-4 टिप्स के अलावा भी कई सारे ऐसे काम हैं जिनको आप करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बस ये कि हर एक काम में आपको अपना 100% देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर किसी ने अपने बच्चे को आपके पास दिन भर के लिए छोड़ा है तो ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को आपके पास पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो वो भी एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उस बच्चे का सारा फ्यूचर फिर आपके हाथों में रहता है। और इसी तरीके से अगर आप किसी का काम कर रहे हैं, अगर आप किसी के कपड़े सिल रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इन सारे कामों को आपको बहुत ही मन लगा के, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में करना पड़ेगा। तो सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि अब आपको पैसा कमाने की ज़रूरत है, आपको घर बैठे कोई काम करने की आवश्यकता है, तो आप भी इस तरह की बातों पर ध्यान दीजिए, पूरा इसको गौर से देखिए यूट्यूब की मदद से या आप अपने आसपास के लोगों से इस बारे में अच्छे से पहले जानकारी इकट्ठा करिए और इस तरह से कोई छोटा सा घर में रह के आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए काम स्टार्ट करने तक में ही आपको जो टाइम लगेगा वो लगेगा, उसके बाद एक बार आपने काम शुरू कर दिया तो फिर आप यकीन मानिए कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको कोई रिज़ल्ट अच्छा सा ना मिले। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और स्टार्टिंग में तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अपने आप को झोंक देना पड़ेगा उस काम में। उसके बाद में फिर धीमे धीमे करके आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। ये तजुर्बे की बात है, क्योंकि मैंने खुद ये किया है, तभी मैं आप लोगों से आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कह पा रही हूँ कि नहीं, घर पे रह के आप अच्छा सा काम कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं और अपने आत्मसम्मान को, अपनी ज़रूरतों को, हर चीज़ को पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस तरह के अगर और कोई टिप्स हैं आपके पास में कि किस तरह से हमारी लेडीज़ जो फ्रेंड्स हैं वो घर पे रह के काम कर सकती हैं, इस बारे में आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।